बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो मौसूल हुई मुझे कि जिसने मुझे व्लॉग करने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल सांदा के इलाका में भत्ता पर फायरिंग हुई थी, जिसमें मुल्ज़मान जो हैं वो फ़िलहाल उस वक़्त पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे और हमें भी नहीं बताया गया कौन मुल्ज़मान हैं। लेकिन उस पर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने उस वाक़या के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग की। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में काला दाई वाला गैंग पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। काला दाई वाले के 3 बेटों समेत 8 रुकनी गैंग ज़मीनों पर कब्जों में मुलवस निकले। इस्लामपुरा में बूढ़े शाह नामी बुजुर्ग की 5 कनाल 8 मरले ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। काला दाई वाला गैंग इस्लामपुरा में स्कूल पर फायरिंग में भी मुलवस है। काला दाई वाले के बेटों पर भत्ता मांगने जैसे संगीन मुकदमात भी दर्ज हैं। चौकी इस्लामपुरा के बिल्कुल सामने बुजुर्ग शहरी की जमीन पर भी कब्जा किया गया। काला दाई वाले के बेटे और पुलिस मुखबिर की तहलका खेज ऑडियो भी सामने आ गई है। आइए आपको सुनाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਥਾਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂट्स लेके आयो, 15 ਦੀ ਕਾਲ ਚੱਲੀ। और सांदा के इलाका में मौजूद 2 गैंग्स कि जिनका आपसी गैंग वॉर भी एक अरसा तक चलता रहा और फिर बात यहाँ पर आ गई कि एक गैंग जब कमज़ोर पड़ गया तो उसने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस का सहारा लेते हुए पुलिस को मुखबिरियाँ की दूसरे गैंग की। हाँ जी भाई, हाँ जी होइए गल बत्तीता फोन चुकदा नहीं पिया भाई। चुकदा मैं करना रह कितने करके रहा है? पता नहीं, मुल्तान दे रहा मेरे ख्याल नहीं मुल्तान तो सब कुछ छछड़ा कितने ही रह रहा है, सब कुछ है पर वो बस गली भी पता चल गई तो घर का नहीं पता चल रहा मैंने। कितने रह रहे थे भाई? ऐसी साढ़े कोल ही करके रह रहे, कंजर का बच्चा भैडिया जी बह रहा है उत्ते गल्लां सूल कर रहे हैं। अच्छा, की गल की बस कीतियां गल्लां कीतियां ते बंदा नंगा हो जाएगा ना, गल्लां कर रहे हैं बंदे नूं ना कंजर नूं अपने कोल बिठा। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। तैनूं पता मैं एक वर्क करदा पिया, मैं आखिर इन्हां दे बंदे दे बीजी बंदे तोड़े हुए ने। हाँ जी, हाँ जी, एक कंजर का बच्चा कोई गल्लां जाके गल्लां करदा पिया मार जो बंदे। ठीक हो गया भाई, मैं करना नहीं फोन चुकदा। ये इतिहास फिर भैन चोद अपनी खड़ा नहीं, तैनूं टप्पन लेना चाहिए है। ठीक हो गया, नहीं ना मिल गया बा। हाँ ये तू मैं गली मैनूं मिल गई घर ना, तू इधर घर लब कितने घर कितने गया? चलो मैं लब 3 बच्चे ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, 24 ਦੇ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗਾ। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। गंदे बंदे ना डाला आप बिल्कुल अपने तो दूर रखे बंदे। ठीक हो गया भाई, टीम से दूर है कि नहीं? ठीक हो गया भाई। हाँ ओके, मैं समझ, मेरी गल तू थोड़ा इशारा समझ गया ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। हाँ ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨੇ। हाँ जी गल, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛੇ। अच्छा हाँ जी ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। चलो ठीक है, फोन चुकदा मैं समझाना ना भाई। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਖਿੱਚਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ। ठीक हो गया भाई, मैं कह ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ठीक हो गया भाई। ਹਾਂ ओके ਓਕੇ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आया SP साहब ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਗਵਾਈ ਬਾਇਤਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ SPCA ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਮਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। जिस पर पुलिस ने दूसरा जो गैंग था जो पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ वारदातों में मुलवस था, उनको कई अफराद को एनकाउंटर में पार किया गया और कई अफराद गिरफ्तार होकर जेल गए। तो एक गैंग जो है वो दूसरे गैंग को पुलिस की मदद से हटाने में सांदा के इलाका में कामयाब रहा। अब नाज़रीन, इन दोनों गैंग्स की आपस में सांदा के इलाका में चपकलश चलती रहती है और ये एक दूसरे के बंदे जो है वो गिरफ्तार करवाते या एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। सहाफ़ियों का काम होता है हक़ाइक़ को मंजर आम पर लेकर आना, और हमने हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त की है। जब तक पुलिस ने इस वाक़या के मुल्ज़मान को डिस्क्राइब नहीं किया, पुलिस इस वाक़या के मुल्ज़मान को मंजर-ए-आम पर नहीं लेके आई, हमने भी नहीं बताया कि इस फायरिंग के वाक़या में कौन मुलवस है। बावजूद उसके सांदा में मौजूद इस अंडरवर्ल्ड वॉर गैंग के चंद मुल्ज़मान के जिन अफराद ने बाहर के मुल्क में बैठे हुए एक शख्स के ज़रिए एक यूट्यूब चैनल बनवाया हुआ है डिटेक्टिव के नाम से, कि जो
पाकिस्तान में मौजूद जर्नलिज्म करने वाले असली अफराद की, जो असल जर्नलिज्म करते हैं, उनकी पगड़ियां उछालता है। इस यूट्यूब चैनल पर लगी एक वीडियो के मुताबिक जो हमारे भाई हैं, एक न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की थी, शराज साहब, उनके बारे में जो है वो फजूल बातें की गई। उसके अलावा एक लड़का माजिद है एक न्यूज़ का, उसके बारे में फजूल बातें की गई। और साथ ही साथ मेरा एक 392 की एक FIR, जिसे डकैती की FIR कहा जाता है, कि जिसमें मैं नामजद नहीं हूं और मुझे फंसाया गया था, गिरफ्तार करवाया गया था, उस FIR का बहाना बनाते हुए मुझे डकैत साबित किया गया। लेकिन मुझे उस चैनल पर खुशी होती इस बात की भी कि अगर वो चैनल ये भी बताता 2008 से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ और मुख्तलिफ अखबारात का क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, नामवर अखबारात का क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, 18 साल में डकैती का तो एक पर्चा क्यों दर्ज हुआ, किसने दर्ज किया, इसी गैंग के नाज़रीन जो आका रहे हैं साबका CIA के अंदर, ये उनके ही वहाँ पर दर्ज हुआ था, जिस गैंग ने ये हमारी जो खबरें रिपोर्टर्स हजरात की, हमारी जो वीडियो है, ये एक फेक वीडियो बनाकर जो चलाई है कि हम इस पर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि मेरे चैनल की जानिब से सिर्फ इस वाक़या को रिपोर्ट किया गया है। मेरे चैनल की जानिब से इस वाक़या के मुल्ज़मान को ना अखज़ किया गया है और ना ही मैंने अंदाज़न बताया है कि ये किसका काम है। मेरा काम सिर्फ ये था कि वाक़या हुआ है, भत्ता मांगा गया है, रिपोर्ट हुआ है, पुलिस ने सिक्योरिटी दी है, पुलिस वालों पर भी फायरिंग हुई है, इतना मेरे वीलॉग के अंदर आप लोग उठा के देख लें मौजूद है। लेकिन इस चैनल ने और इस गैंग ने, कि जो संत के इलाके का काले दाई वाले के बेटों का जो गैंग बना हुआ है, ये नाज़रीन, ये छोटे बच्चे हैं और मंशियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इनका एक भाई जो है वो इस वाक़या के अंदर उठाया भी गया था, गालिबन बिलावल, और उससे मेरा ख्याल है कि यकीनी तौर पर कुछ नहीं निकला, क्योंकि मुझे भी इस बात का अंदाज़ा था कि बिलावल ने वाक़या नहीं किया हुआ, इसलिए उसको मेरा ख्याल है छोड़ दिया गया है या शायद कस्टडी में है। लेकिन नाज़रीन, इसको बिलावल को भी उठाया गया था और बिलावल के ही ताल्लुक वाले आगे कुछ केबल का कारोबार करने वाले लोग हैं कि जिनकी अवैस चीमा के साथ पुरानी चपकलिश है और वो उस चपकलिश में अब लाहौर के सहाफ़ियों को भी शामिल कर रहे हैं। नाज़रीन, अवैस चीमा के लोगों को इनकाउंटर किया जाता था, मैं खबर देता था कि जनाब इसको वहाँ से उठाया, वहाँ ले जाके इनकाउंटर कर दिया। इसी तरीके से हमारे इनकाउंटर की खबर देते हैं। नाज़रीन, इस गैंग ने अवैध सीमा के अफराद की जो है वो मुखबरी की, बहुत सारे लड़कों की मुखबरी की, बहुत सारे बंदों की मुखबरी की और बहुत सारे बंदे इनकी मुखबरी के ऊपर मारे गए। असी बट पिछले दिनों मारा गया, एक राना टॉन जो था, अबू बकर उर्फ राना टॉन, वो मारा गया। उन्हें भी इन्हीं अफराद की मुखबरी के ऊपर जब वो उठाया गया था और उनके इनकाउंटर में पार कर दिया गया। नाज़रीन, गैंग है, मुखबर गैंग है पुलिस का, कि जिसे जब खतरा होता है कि हमारे खिलाफ कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं और ये लोग जो हैं लाहौर में जर्नलिज्म कर रहे हैं और हमारी चीज़ें बाहर ले आएंगे, तो इस किस्म की हरकतें करते हैं। हालांकि नाज़रीन, हम मेरिट पे काम करते हैं, अगर कोई खबर आएगी तो देंगे, अगर कोई खबर नहीं आएगी तो नहीं देंगे। इसी तरीके से सांदे के इलाके में जो भत्ताखोरी का वाक़या हुआ है, जब तक लाहौर पुलिस की जानिब से मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं आती, क्राइम वर्ल्ड इन्फो इसकी खबर नहीं देगा और जब आएगी तो ठोक के देंगे, बता कर देंगे, बजा कर देंगे। तो फिर यकीनी तौर पर हम इस सारे वाक़या की खबर ज़रूर देंगे कि किसने वाक़या करवाया और कौन इसमें जो है वो शामिल था। लेकिन नाज़रीन, मैं अपने वाज़े अल्फाज में कह दूं कि सांदे के अंदर होने वाला जो गैंग आ रहा है दो पार्टियों का, जिसमें अवैस चीमा एक तरफ शामिल है, दूसरी तरफ ये काले दाई वाले के बेटे और इनके साथ आसिम सईद जो है वो केबल वाला, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आई थी कि जब ये काशिफ उर्फ केके को जो है वो पकड़वा रहे थे तो उस वक्त इसकी कॉल रिकॉर्डिंग आसिम की जो है वो वायरल हुई थी। ये तमाम अफराद जो है ये हमारे नज़दीक दोनों पार्टियाँ हैं और दोनों के जो मामला हैं वो दोनों की सरगर्मियां मशकूक हैं। लिहाजा हमारे पास इनमें से जिसकी भी खबर आएगी हम उसकी खबर देंगे। हम इन प्रोपोगेंडों से नहीं डरते हैं। इस माफिया ने जो अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं और उस पर ये असली साफियों की पगड़ियां उछालते हैं, तो इनको पता होना चाहिए है कि खाली इन पर्चे दिखा देने से किसी की इज्जत खराब नहीं होती है। कोई हकायक मंजर यहाँ पर लेके आए, कहीं साबित करें कि हमने गैर तहकीकाती जो है वो सहाफत की है, हकायक नहीं बताए। अगर अवैस चीमा जो है उसका गैंग है, उसके पास बंदे हैं, या वो केबल का नेटवर्क चलाता है, या वो आप लोगों के मुताबिक जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलवस है, तो आप लोग भी उसके मुताबिक जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलवस हैं। आप दोनों एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं, हमारा इन इल्जामात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आप जाने, आपके मामला जाने, लेकिन भत्ताखोरी में जो भी शख्स मुलवस हुआ पुलिस की फाइंडिंग के अंदर, उसकी हम जरूर खबर देंगे और बताएंगे कि ये शख्स जो है इसने ये हरकत की थी। इस व्लॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।